उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा कुछ ना हैरान होकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर यार ये जो आप लोग सोशल मीडिया पर जो ये जो ख़बरें देखते हैं आए दिन, कौन लोग हैं यार ये जो ख़बरें फैला रहे हैं? कोरोना से लोग मरें या ना मरें, ये जो झूठी ख़बरें लोग फैला रहे हैं ना, ये इतना लोगों को डर और खौफ में मुब्तला कर रहे हैं ना कि मुझे लगता है इनसे लोग मरना शुरू हो जाएंगे। और ये जो व्हाट्सएप वाले चच्चा हैं ना, ये जो भाई पता नहीं इनको कहाँ से खबरें मिल जाती हैं, और ये लांडी में बैठ के, ये शादरे में बैठ के, ये जी मलीर में बैठ के जी इनको जी ट्रम्प का फ़ोन आ जाता है, या पता नहीं इनको प्यूटन मैसेज कर देता है, या पता नहीं शी जिनपिंग सारे मशवरे ही इनसे ही लेता है, और ये जी खबर बना लेते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से खबरें बनाते हैं भाई मेरे, क्या बताऊँ यार मैं आपको। मतलब ये कि दुनिया की सारी खबरें हैं ही इनके पास, सारी इन्फॉर्मेशन सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म होती है, और ऐसे ऐसे ये मवाद इकट्ठे कर लेते हैं भाई, ऐसे ऐसे जुमले जोड़ते हैं, मेरी तो भाई समझ से बाहर है कि भाई जियो वाले, बॉल वाले, एयरबॉय वाले सारे इनसे मशवरे लेते हैं। उन्होंने जो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार मुलाजमिन रखे हुए हैं, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो किसी खाते में ही नहीं है। ये बस उनके पास ये वो खुद इन्हें इन्हें फ़ोन करके बता रहे होते हैं भाई ये खबर है, ये तुम चलाओ। और हम लोग भी भाई ऐसे हैं कि भाई लाइक करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, और टकाटक उनको पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि भाई कौन लोग हैं भाई वो लोग। पूरी दुनिया को भाई कुछ पता नहीं है, बीबीसी वालों को तो भाई कुछ पता ही नहीं है, और वो जो अखबार वाले हैं या जो कोई भी सीएनएन वाले हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बस इन्होंने जी व्हाट्सएप पे बैठ के और फेसबुक पे बैठ के इन्होंने जी एक वीडियो बना डाली, या कोई इन्होंने जी बात लिख डाली, और वो उन्होंने खबर फैला दी और ख़बर फैला दी। भाई इन्हें सब पता है कि भाई गेम क्या है, ये वायरस है क्या, ये बनाया किसने है, तो ये सिस्टम क्या है, इन्हें सब पता है। बाकी सारी दुनिया तो बावली की बावली है। भाई खुदा के लिए ये गेम बंद कर दो भाई मेरे, ये गेम बंद कर दो भाई, ये गेम ना खेलो प्लीज़। एक चाइनीज़ कहावत है कि किसी भी मुसीबत के अंदर ना एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। एक कहानी है चाइनीज़ में, चाइना की एक कहानी है, उसका नाम है साई साई वेनशीमा। मैं इंशाल्लाह उसे कमेंट्स में उसे लिंक भी उसका सेंड कर दूंगा, आप लोग वो पढ़िएगा तो आपको समझ आएगी सारी। तो भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम किन किन लोगों में बैठे हैं, किन किन झूठे लोगों में बैठे हैं, किन किन नौसरबाजों में बैठे हैं हम, और किन किन लोगों को हमने पहचानना है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किन किन जाहिलों में हम बैठे हैं, ये कितने टोपी ड्रामे, ये जो नौसरबाज, क्या लफ्ज़ मैं इनके लिए इस्तेमाल करूँ, ये वीडियो बना बना कर हमें भेजने हैं। ये जो आमिल हैं, ये नुस्खे बना बना के हमें दे रहे हैं, ये जी बाबा आमिल ये कर देंगे भाई मेरे, बाबा आमिल ये कर देंगे, और जी फ़लाने बुज़ुर्ग हैं उनके पास कोरोना का वो इलाज है, वो कोरोना की कोई फूका मारते हैं तो वो जी उसका इलाज हो जाता है। और दुनिया बैठी है हज़ारों, दुनिया में सोशल मीडिया पर वीडियोस देखता हूँ तो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि आवाम को, हमारी को क्या हो गया भाई, आप लोग क्यों नहीं होश में आ रहे। कोई मगरमच्छ वाली सरकार है, तो कोई भाई बड़े बालों वाली सरकार है, ऐसे कर लोगे तो भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा। भाई आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसे लोगों को समझें, इन चीज़ों को गौर से देखें। कोई भी चीज़ भाई आपने देखनी है तो भाई सिंपली गूगल कर लें उसे, आपको हर चीज़ पता चल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी से निकालें, एरेडिकेट करें अपनी सोसाइटी से ऐसे लोगों को। ये हम सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। हम अपने माशरे को एक नज़म वाला बनाएं, एक नज़्म व नस्क वाला माशरा बनाएं हम। और तो और भाई हमारे मुल्क में तो ये सब कुछ चल ही रहा है, हमारे हमसाया मुल्क में भी यही हाल है। तो वहाँ पर तो भाई गाँव मूत्र, तो वहाँ पर जी गोबर, और जी क्या जी नारे चल रहे हैं, गो कोरोना गो, हाय कोरोना गो, जय माता दी कोरोना गो। भाई इस तरीके से कोरोना नहीं जाएगा भाई, गाय के मूत्र पीने से कोरोना नहीं जाएगा, गोबर खाने से या गोबर लगाने से कोरोना नहीं जाएगा भाई। आप लोग समझ जाओ, दोनों तरफ ही भाई, उस साइड पर इस साइड पर हम एक जैसे ही लोग बैठे हुए हैं। सीधी सी बात, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ भाई, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पर
समझ लें आप डिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद बनी हुई हैं और लोग धड़ क्लिक करी जा रहे हैं, लाइक करी जा रहे हैं, शेयर करी जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये आप ये वीडियो देखें और फिर आगे बात करते हैं। कोरोना वायरस का बड़ा शोर है और कोरोना वायरस जो है जगह फैला हुआ है और मुझे तो पहले से ही आइडिया था कि कोरोना वायरस जो है वो मैन मेड ही ह्यूमन मेड ही वायरस ही जो फैलाया जा रहा है। इत्तेफाक की बात देखिए, मैंने फेसबुक पे एक फोटो देखा जिसपे डेटॉल का सरफेस क्लीनर था और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन पीछे लिखी थी। सबसे पहले आप ऊपर देखें किल्स ई कॉइल, 5वें में देखें कोरोना वायरस एंड RSV, फिर आप नीचे वायरसेस के बारे में देखें ह्यूमन कोरोना वायरस। बात दरअसल ऐसी है कि ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ये देखें आप 2 दिसंबर 2019 को और इसकी एक्सपायरी लिखी है 12/2021 की। अब सोचने वाली बात ये है कि इस वक्त तक ये वायरस आम हुआ ही नहीं था, इतना इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी और पता ही नहीं था। तो इन कंपनीज को कैसे पता था कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज है और वो इस तरीके से। भाई पूरी दुनिया में लोग जाहिल हैं और ये नजम भाई जिन्होंने लांडी में बैठकर वीडियो बनाई है, इनको सब पता था भाई। और इन्होंने, नजम भाई ने भाई सब पता करवा लिया और इन्होंने एक नई तहकीक करवा ली भाई। नजम भाई ने सब पता करवा लिया और उन्होंने सारी तहकीक करवा ली कि भाई डिटोल की बोतल के पीछे क्योंकि 2 दिसंबर का लिखा हुआ था और कोरोना वायरस आप जो जी 25 दिसंबर को रिलीज़ हुआ, यानी कि क्रिसमस पे उनकी आमद हुई। तो भाई नजम भाई को पता चल गया कि भाई डिटोल इसमें इन्वॉल्व है, ये सब कुछ किया कराया डिटोल वालों का। तो मेरे भाई आप लोग गूगल करो, गूगल के ऊपर आप लिखो कोरोना वायरस, तो उधर उसका विकीपीडिया आएगा। उसमें विकीपीडिया में लिखा है कि कोरोना का फर्स्ट डिस्कवर इन 1960। तो भाई जैसे नजम भाई आपकी फैमिली है ना, कोई यहाँ, कोई लांडी में, कोई मलीर में, तो कोई भाई मच्छर कॉलोनी, तो कोई भैंस कॉलोनी। तो इसी तरीके से भाई कोरोना की भी एक फैमिली है जिसमें उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शाखें हैं। जिस तरह कोरोना की एक शाख ये भी है, सार्स भी उसकी शाख है एक, मर्स भी उसकी शाख है एक। तो आज से 7-8 साल पहले ये आए थे, वायरस आए हुए थे, तो इससे बहुत सारे लोग इससे भी मरे। तो भाई इस तरीके से जिस तरह आप लोगों की फैमिली होती है, हमारी फैमिली होती है, इस तरह कोरोना की भी एक फ़ैमिली है। तो अब ये जो आया है ये और उनकी फैमिली का एक मेंबर है भाई। जैसे भाई बम्बई छालिया वाले कहते हैं ना कि भाई हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ये जो निम्को पापड़ वाले कहते हैं अभी हमारी कोई ब्रांच नहीं है, तो भाई कोरोना वायरस की ब्रांच है। और मेरे भाई नजम भाई ने डिटोल की बोतल पकड़ ली और जी डिटोल वालों की तो माँ बहन एक कर दी। और जैसे डिटोल वाले तो पागल थे ना, उन्होंने सारा अपना प्लान जो है ना पहले ही इसके पीछे लिख के रख दिया था और सारा उन्होंने अपना प्लान चौपड़ कर दिया। तो भाई प्लीज़ इन चीज़ों से निकलें आप। जो दूसरी डिस इन्फॉर्मेशन आजकल मार्केट में फैली हुई है कि भाई कोरोना वायरस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाएगा भाई, ये ख़त्म हो जाएगा भाई, बस 27 डिग्री होने तो भाई दुआ करो धूप पड़ जाए और ये कोरोना वायरस तो ख़त्म हो जाएगा भाई। आप लोग नमाज़ ना छोड़ो, आप लोग मस्जिदों में ना जाना ना छोड़ो, आप लोग बाज़ार में ना, आप लोग दुकानें शुकानें बंद ना करो भाई, आप पार्कों में जाते रहो, आप अपनी इंजॉयमेंट फुल रखो भाई। ये 27 डिग्री आती जाएगी तो भाई कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा भाई। एक नॉर्मल इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, उसका 98.6 फ़ारेनहाइट बनता है और अगर उसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो ना तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है भाई। अब खुद समझ लो भाई, जो 27 डिग्री पे मरना है तो फिर ये इंसानी बॉडी पे कैसे असर कर सकता है भाई। हमारा तो बॉडी का टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ले जाओ तो वो तो 37 सेंटीग्रेड बनता है। तो ये कैसे कि ये फिर इंसानों पर क्यों अमल कर रहा है। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करो। ये कोई धूप शूप में या कोई ज़्यादा 27 डिग्री पे ये वायरस मरने वाला नहीं है। प्लीज़ इस जाहिलियत से निकलें और ये जो झूठे वीडियोस और झूठे आप लोग अफवाहें सुनते हैं इनसे निकलें। ये मीडिया पे भी, टीवी पे भी अगर आपको ज़्यादा ही शौक होता है तो प्लीज़ मीडिया को या किसी अच्छे चैनल को देख लिया करें, वो बता बता के थक रहे हैं कि ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें, इन अफवाहों से निकलें प्लीज़। और अगर इसने 27 डिग्री पे पिघलना होता ना भाई, तो आप देख लें कि चाइना के बाद जो दूसरा मुल्क था, ये भी आप गूगल कर लीजिएगा प्लीज़, चाइना के बाद जो दूसरा मुल्क था वो ऑस्ट्रेलिया था और वहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। जो दूसरा इन्फेक्टेड जो मुल्क था वो ऑस्ट्रेलिया था और वहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। वहाँ पर जंगलों में आग लगी हुई थी
और बेचारे आग बुझा बुझा कर पागल हो रहे थे, तो वहाँ पर ये वायरस पहुँच गया था। भाई आइसक्रीम थोड़ी है ना कि भाई 27 पे पिघलना शुरू हो जाएगी, वायरस है भाई, प्लीज़ समझ जाओ कुछ। और भाई जो तीसरी डिसइंफॉर्मेशन आजकल मार्केट में चल रही है वो ये है कि कोई आफत आई नहीं तो नौसर बाज़ों का बाज़ार भाईजान गर्म हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ पिछले दिनों कोई सैलाब आ गया था, तो सैलाब में ऐसा हुआ था। और मैं आपको मिसाल देते चलूँ, ये ज़लज़ले की जो 2005 में ज़लज़ला आया था ना, तो भाई ये भिखारियों का एक टोला वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाके उन्होंने बच्चों को कह दिया जी हम इनके चचा मामा हैं ताया हैं। उन्होंने बच्चों को वहाँ से उठाया और ले आए मुख्तलिफ़ शहरों में, उनके हाथ पाँव काटे और उनसे भीख मंगवाना शुरू कर दी। ये ऐसी अवाम है कि भाई अल्लाह के अज़ाब पर भी ये तो भाई अपना धंधा चलाती है बस। इन्हें तो धंधा चलाना है, चाहे अल्लाह का अज़ाब हो, चाहे आफत हो, चाहे जो भी हो। इन्हें बस तो अपना काम करना है, अपना काम चलाना है बस इन्हें। तो भाई प्लीज़ इन नौसरबाज़ों से बचें। ये जो घरों में मैं एक दफ़ा पहले भी अपनी वीडियो बना चुका हूँ, उनमें आप सबको बता चुका हूँ कि इन नौसरबाज़ों से बचें। ये जो हुकूमत ने ऐसी कोई टीम नहीं बनाई हुई जो घरों में जाकर लोगों का टेस्ट कर रही है या घरों में जाकर लोगों का चेक कर रही है लोगों को और जी स्प्रे कर रही है, ऐसी कोई टीम नहीं है। ये नौसरबाज़ों ने और जी चोरों लुटेरों डाकुओं ने अपना बाज़ार गर्म कर लिया है। जो इन आफ़तों का, इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना ये बाज़ार गर्म कर लिया और लोगों को पागल बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से भी बचें। ऐसी हुकूमत की कोई टीमें नहीं हैं जो घरों में जा रही हैं। और भाई चौथी जो मैं आपसे एक डिसइंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर आजकल एक बड़ी तस्वीर चल रही है और बहुत सारे लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने भाई एक 2000 बेड पे मुश्तमिल एक हॉस्पिटल बना लिया, हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। चाइना से भी जल्दी, चाइना ने 1000 बेड का बनाया था 11 दिन के अंदर, तो हमने जी 2000 बेड पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी गलत खबर है, झूठी खबर है। भाई ये सक्खर की लेबर कॉलोनी है, ठीक है, वो लेबर्स के लिए, मज़दूरों के लिए पूरी बनाई गई है। तो अभी उन पे वहाँ पर मज़दूरों की शिफ्टिंग होनी थी उस लेबर कॉलोनी के अंदर, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया है करंतना के अंदर। अदरवाइज़ ऐसी कोई ख़बर नहीं है। तो कन्वर्ट करना और बनाना, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये ना हो कि भाई अगली दफ़ा कोई आफत आए तो भाई आवाम शुरू हो जाए कि भाई पिछली दफ़ा तो भाई 2000 बेड पे मुश्तमिल अस्पताल तो भाई 10 दिन में खड़ा कर दिया था, तो इस दफ़ा गवर्नमेंट को क्या हो गया। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी कहते चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ हम सबको करनी पड़ेगी कि इस दफ़ा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी इस चीज़ को माना है कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं और उन्होंने इस कोरोना वायरस से जिस तरीके से उन्होंने इसके लिए इकदाम किए हैं वो का, वो वाकई काबिल सताइश हैं। प्लीज़ जो चीज़ अच्छी हो उसको जो है encourage करना चाहिए, जिसके लिए सिंध हुकूमत जो है काबिल तारीफ़ है। और कोई भी चीज़ भाई मेरे आप लोगों को अगर देखनी हो तो प्लीज़ उसे जाके ना सिंपली गूगल कर लिया करें। गूगल से ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आप किसी की यानी कि पर्सनल कुछ देखना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, तो आजकल भाई ट्विटर है, इंस्टा है। इंस्टा पे लोगों के ऊपर नीला टिक बना हुआ था, जिस तरीके से वो उनके ऑफिशियल अकाउंट होते हैं, वो ट्विटर और इंस्टा वाले उन्हें खुद वो एक टिक देते हैं जो उनके ऑफिशियल अकाउंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने कोई भी ख़बर या कोई भी चीज़ इस तरीके की देखनी होती है तो सिंपली ट्विटर पे भाई फ्री अकाउंट बनता है, कोई पैसे नहीं लगते। वहाँ पर जाओ, अपना नाम लिखो, अपनी आईडी दो, कोई भी आईडी दो, अपना नंबर दो, अपना अकाउंट बना लो। और सिंध हुकूमत को अगर देखनी है कारकर्दगी तो मुराद अली शाह को आप जो है उसको फॉलो कर लो, मुर्तज़ा वहाब को जो है उनको फॉलो कर लो। बिल्कुल ज़बरदस्त ख़बरें दे रहे हैं वो, टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स दे रहे हैं। और अगर आपने कोरोना से मुतल्लिक कोई भी ख़बर लेनी है तो भाई WHO को जाके उसको फॉलो कर लो। WHO को फेसबुक पे पेज है, उसको जाके आप जो है लाइक कर लो, आपको वहाँ पर अच्छी ख़बरें और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लीज़ इन नौसरबाज़ों से बच कर रहें, ये जो आपको फेक ख़बरें दे रहे हैं या वहाँ में और खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों से बचें। और मज़ीद अगर आप मेरी कोई और वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन झूठी ख़बरों से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम।